सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। सो बच्चों, कल हमारी क्लास में जो मैंने क्लास ले लिया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने देखा था प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों को जो है हम लोगों को पढ़ना था प्रतिबिंब, जो लास्ट टॉपिक था हमारा। कुछ समय के कमी के चलते मैं वो क्लास में इंक्लूड नहीं कर पाया। सो आज हम लोग पूरा समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। एक हम लोग ये समझेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, दूसरा हम लोग ये समझेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग समझेंगे, ठीक है, तीसरा हम लोग समझेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से होता है, बनता है। तो हम लोग आज ये चीज पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूं ताकि ये जो मैं लिख रहा हूं आपको दिखाई दे। शायद इंक खत्म हो गई है। सो स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास की क्या क्या प्रतिबिंब होता है। सारी चीजें हम लोग जानेंगे। पूरा क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ मैंने नई वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, सो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लूं ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊं कि प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है, इमेज, इमेज क्या होता है। ठीक है, इमेज देखिए बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी बोलते हो किसी को सुना होगा कि तुम्हारी नजर में मेरी इमेज क्या है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि छाया प्रति, प्रतिबिंब को हम लोग इस तरह ये समझ सकते हैं छाया प्रति। जो चीज हम लोग, आप लोगों ने कई बार पेजों के कॉपी किताब को कॉपी कराया होगा, एक जैसा दूसरा कराया होगा। तो वो क्या कराता है हम लोग को छाया प्रति। हम लोग जैसे कहते हैं कि कॉपी कर दो तो हम लोग क्या करता है सेम टू सेम उतार के दे देता है मशीन से, उसको कहते हैं छाया प्रति। ठीक है, छाया प्रति। तो जब किसी अन्य वस्तु का छाया प्रति किसी दूसरे वस्तु में दिखाई दे, ठीक है, किसी ऐसे वस्तु में दिखाई दे, किसी परावर्तक सतह में दिखाई दे, पारदर्शी सतह में दिखाई दे, तो उसे हम लोग इमेज कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का छाया प्रति मतलब उसके जैसा ही हूबहू, ठीक है, सामने किसी अन्य वस्तु यानी कि जो पारदर्शी है, अपारदर्शी है या फिर पारभासी है उसमें दिखाई दे, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अगर डिफिनेशन से समझें कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, तो कैसे समझेंगे डिफिनेशन से। तो कहेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब किसी वस्तु की छाया प्रति जब दर्पण में दिखाई पड़ती है, किसी वस्तु की छाया प्रति जब दर्पण में दिखाई देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यहां पर दर्पण से बोलना सही नहीं होगा क्योंकि छाया प्रति बहुत जगह दिखाई देती है। अगर हम लोग पानी में देखें तो पानी में भी छाया प्रति दिखाई देती है। पानी भी एक समय में मिरर का काम करता है। तो मिरर एक ऐसा वस्तु है जिसमें छाया प्रति बन सकती है। ठीक है, तो छाया प्रति क्या होती है, किसी वस्तु का छाया प्रति को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा प्रकार, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है
वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, ठीक है, और एक होता है वास्तविक मतलब रियल इमेज। अब कौन से इमेज को आप रियल इमेज कहेंगे, कौन सी इमेज को आप काल्पनिक इमेज कहेंगे, आभासी इमेज कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज करके, कि कौन से इमेज, जैसे छाया प्रति जब हम लोग बात करते हैं तो कैमरा से भी जो फोटो खींचते हैं ना हम लोग, उसमें भी हमारी छाया प्रति आती है, हूबहू हमारे जैसा दिखता है, ठीक है, हमारे जैसा हूबहू दिखाई पड़ता है, छाया प्रति बना देती है। तो कैमरा भी एक तरह का क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैमरा से खींचा हुआ प्रतिबिंब जो छाया प्रति होती है और दर्पण में जो छाया प्रति दिखाई देती है, दोनों तो सेम ही होता है, बट दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? कैमरे में जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया प्रति बनती है, ठीक है, जो हम लोग मोबाइल से खींचते हैं या फिर कैमरे से किसी खींचते हैं बढ़िया से लेंस वाले, तो वो वाले में प्रतिबिंब में क्या होता है कि एक बार प्रतिबिंब बन गया तो उसको दोबारा हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप एडिटिंग करते भी है तो मोबाइल में जो फोटो खींचा गया है वो रियलिटी में वैसा नहीं होगा, वैसा होगा नहीं रियलिटी में। हम लोगों ने उसको काल्पनिक तौर पे अपने सोचे अनुसार बदल तो देते हैं, इमेज हटा देंगे, पिक्चर हटा देंगे, तो आज के कल पॉसिबल है, लेकिन वास्तविकता में जो था उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि कैमरा एक बार खींच दिया तो जो खींच दिया सो खींच दिया, क्योंकि वो वास्तविक में था, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। तो वैसा प्रतिबिंब जिसमें हम लोग अपना छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिसको एक बार बन जाने के बाद बदला नहीं जा सकता है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो कैमरे के लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया प्रति बनती है, वो क्या कहलाती है? वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अब आपको मैं बताऊं, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है। मैं एक बार इसका कैमरा ऑन करके आपको एक फोटो खींच के दिखाता हूं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने इसका कैमरा खोल लिया, ठीक है, और ये मैंने इसका फ्रंट कर लिया ओपन, ये इसका फ्रंट ओपन कर लिया मैंने, ठीक है, और मैंने एक पिक्चर ले ली। चलिए, ये जो मैंने पिक्चर ली है आप देख सकते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैंने पिक्चर ली है, ये पिक्चर जो हो गया फिक्स हो गया। फिक्स कहने का मतलब कि ये पिक्चर अब बदला नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आप इसको लैपटॉप में डाल के मेरा फेस चेंज करके दूसरे का फेस लगा दे, लेकिन रियलिटी में क्या था, मैं ही था, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो पिक्चर बना है ना, ये आपका रियल इमेज बना है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वैसा प्रतिबिंब जिसमें छेड़छाड़ किया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। एक बार रियल बन गया तो उसको बदला नहीं जा सकता, इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं, मैं अगर कैमरे की बात करूं, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये मेरी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये पिक्चर में मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, ये मान लो एक मिरर है, ये पिक्चर में मैं दिखाई दे रहा हूं और ये कैमरा दिखाई दे रहा है जो है आप जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये पिक्चर पे मैं दिखाई दे रहा हूं। अगर ये मोबाइल इसी तरीके से बिना खींचे हुए कोई और आ जाए तो वो दिखाई देगा, मैं नहीं दिखाई दूंगा। यानी कि यहाँ पे जो अभी इमेज बन रहा है, ये इमेज जो है परमानेंट नहीं है, ठीक है, ये टेम्पररी है, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ रखी है। ओ खींचा गया, ओ दैट्स इट, मुझे पता नहीं था कि ऐसा फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो इमेज बन रही है ना, ये इमेज बन रही है, ये टेम्पररी है, लेकिन अगर मैंने क्लिक कर, देखो मैं क्लिक हो जाएगा ये फोटो, ये खिंचा गया, ये क्लिक हो गया फोटो, ठीक है। ये जब क्लिक हो गया फोटो, तो क्लिक हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो परमानेंट हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो है ना अभी खिंचा हुआ नहीं है, ये मैं अब सिर्फ अपनी इमेज देख पा रहा हूं, और अगर कोई मेरी जगह भी आएगा, ठीक है, अगर कोई मेरी जगह भी आएगा तो वो उसका इमेज बनाने लगेगा, ठीक है। अब उसका इमेज बनाने लगेगा तो टेम्पररी हो गया, मैं तो था नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा बन गया। तो ऐसा इमेज जो टेम्पररी होता है, टेम्पररी कहने का मतलब फिक्स नहीं है, कोई दूसरा आएगा, दूसरा का इमेज बन जाएगा, कोई दूसरा आएगा, दूसरा का, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं
तो मिरर में जब तक हम खड़े रहते हैं मिरर के सामने हमारी प्रतिबिंब बन रही होती है, लेकिन मेरी जगह मेरी मम्मी आके खड़ी हो जाए तो क्या मेरी प्रतिबिंब बनेगी? नहीं बनेगी, वो मम्मी की बनेगी। मम्मी की जगह पे पापा आ जाए तो पापा की प्रतिबिंब बनेगी, दीदी आ जाए दीदी की प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब बन रही है, ये जो इमेज बन रही है, ये टेम्पररी है, ये फिक्स नहीं है, ये बदल रहा है बार बार। तो इस तरह की इमेज को, इस तरह के प्रतिबिंब को जो टेम्पररी होता है, जिसको फिक्स नहीं होता है, जिसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है, उस तरीके के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप सो कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब भी समझ में आया होगा और वास्तविक प्रतिबिंब भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, अब मैं थोड़ा चलता हूं आगे चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि गोलीय दर्पण में पहले समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, समझेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है। ठीक है, ये कोई समतल दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु रखी है, एक ये कोई वस्तु रखी है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, तो यहां से प्रकाश निकल के कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। ठीक है, यहां से, और यहां पर कोई आंख रखी है, कोई व्यक्ति है जो इस वस्तु को देख रहा है। कौन से वस्तु को? इस वस्तु को देख रहा है। ठीक है, कोई आंख है। ठीक है, मान लो कोई आंख है, कोई व्यक्ति है यहां पर जो इस वस्तु को देख रहा है। तो वस्तु इसको कहां दिखाई देगी? तो जैसे ये जो प्रकाश है, प्रकाश टकरा के मिरर में मिरर से टकराएगी, अब मिरर से टकराने के बाद इसके आंखों पर पड़ेगी। ठीक है, तो वस्तु कहां इसको दिखाई देगी? वस्तु इसको दिखाई देगी जस्ट जहां पर वस्तु है ना, उसके जस्ट अंदर नीचे, यहां वस्तु कहां पे दिखाई देगी? यहां पे दिखाई देगी, दर्पण के अंदर। दर्पण के अंदर वस्तु दिखाई देगी और वस्तु का जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो होगा वो जस्ट लाइक उसका जो रियल इमेज था, रियल जो था, उतना ही बड़ा वो दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कोई वस्तु है, वस्तु से प्रकाश निकली, प्रकाश निकलने के बाद मिरर से टकराई, मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, आंखों तक टकराई। ह्यूमन आई है, अब ये आंख कहां पर वस्तु को देखेगा? वस्तु को देखेगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहां पर? जहां पर ओरिजिनल रूप में वस्तु रखी हुई है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो h होगा, तो यहां से यहां तक का भी क्या होगा, h होगा। ठीक है, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप इसको उतार लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आपके पास नोट्स रहेगा ना, तो आपको लास्ट में एग्जामिनेशन के पहले याद करने में बड़ा आसान लगेगा आपको। अगर नोट्स नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल होगा तैयार, मतलब ये क्या कहते हैं कि याद करना। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते हुए पॉज करके जो मैं बोल रहा हूं, पॉज करिए बोलने के बाद और उसको नोट कीजिए कि क्या मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि मैं सारी चीजें लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं लिखूंगा तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं उतना ज्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता लंबा। मेरी वीडियो मात्र 20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है। तो सारी चीजों में आप इंजॉयमेंट के साथ इसको पढ़ सकते हैं। दिन का अगर 25 मिनट भी निकाल लेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। तो ये रहा हमारा समतल दर्पण का थोड़ा सा फिक्स चीजें कि कैसे जो है इमेज बन रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं हम। अगर हम एक और लाइन निकालें, यहां से भी टकरा के क्या हो जाएगा, सब जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी टकरा के, ठीक है, इस तरीके से जो है दिखाई देगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा जो है दर्पण है और दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वो मैं आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है, आप इसको देखें और उतार लें। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी। ठीक है, आगे तो इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब। अब गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं होते, दो भाग होते हैं गोलीय दर्पण के। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ठीक है, ये दर्पण जो है कर्व है। कर्व है मतलब कहने का मतलब कि गोल है। ठीक है, झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है, गोल है। तो जब कोई गोल चीज होता है ना, कोई कर्व चीज होती है, ठीक है, तो उसका अपना एक सेंटर होता है। तो अगर ये कर्व है तो इसका भी अपना एक सेंटर होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या होगा? मान लेते हैं यहां पर होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर है इसको C से दिखाते हैं और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां से यहां तक का लाइन, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेंटर से यहां तक त्रिज्या कहेंगे इसको। ठीक है, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जिसे हम लोग क्या से दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। आर इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। आर इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इस लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष। ठीक है, इस लाइन को, इस बिंदु को हम लोग मुख्य बिंदु कहेंगे, या फिर प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल बिंदु कहेंगे, या फिर प्रधान बिंदु कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग मुख्य बिंदु कहेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मुख्य बिंदु के बीच में, ठीक है, बीच में एक और पॉइंट होता है, एकदम बीचों बीच होता है, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत। ठीक है, ये क्यों होता है, तो इसको फोकस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। एफ से दिखाते हैं। एफ इज इक्वल टू फोकस दूरी। क्लियर है? क्लियर है? एफ इज इक्वल टू फोकस दूरी। अब बात करें अगर हम इस दर्पण की, ये वाले दर्पण को तो सब लेफ्ट साइड है था, इस वाले दर्पण में क्या होगा? झुका हुआ इस तरह से, सेंटर किधर होगा? इधर होगा, इधर। ठीक है, सेंटर इधर होगा। तो सेंटर क्या हो गया? ये देखिए दर्पण के आगे है और ये क्या है? दर्पण के पीछे है। जो जब दर्पण के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है, फ्रंट ऑफ द दर्पण होता है। ठीक है, तो इस तरह के दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कुछ केसेस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहां पर ज्यादातर क्या बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब ये वाले दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है हमारा। ये कौन सा दर्पण था? ये अवतल दर्पण है। यहां पर लिख देता हूं अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण। और ये कौन सा है? ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी कहां है? दर्पण के पीछे है। इस तरह का दर्पण है, इसका मुंह मेन फेस इधर है, जिसपे दर्पण का इमेज बनेगा इधर है,
और इधर कलई किया हुआ है, यानी कि अंदर में सेंटर है इसका, इधर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए इमेजिनरी है, ये देख नहीं सकते हम लोग, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी खींचा गया है। तो इमेजिनरी है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा क्या होगा, ज्यादातर क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है? आभासी वास्तविक कहां कहां बनेगा, इसमें बनेगा वास्तविक और इसमें बनेगा आभासी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण के अंदर है, राइट साइड है। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा, जिस तरीके से यहां पर जो मैंने चीजें बताई, इसको मुख्य सब चीज सेम चीज यहां पर भी होगा, फोकस यहां पर भी होगा। ठीक है, फोकस यहां पर भी होगा। अब इसमें क्या होगा, इस वाले दर्पण में, ठीक है, इस वाले दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनवाना है, ठीक है, तो प्रतिबिंब बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, इसके सामने मतलब कि जो ये जो परावर्तक सतह है, मान लीजिए मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, ठीक है, मेरे पास उत्तल दर्पण है नहीं, वैसे अगले कभी वीडियो में आगे फ्यूचर में कभी दिखाना पड़ेगा, कोशिश करूंगा कभी कभी मना के कभी, ठीक है ना। तो ये मान लो कि ये आपका परावर्तक सतह है, यहाँ पर दर्पण का इमेज बनेगा, यहाँ से दिखाई देगा, और ये कलई किया हुआ, ठीक है, अब ये कलई किया हुआ, तो ये वाला दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखेंगे, ठीक है, एकदम सामने, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, इधर साइड बनेगा, राइट साइड ही बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, राइट साइड ही बनेगा, ठीक है, जो इमेजिनरी होगा राइट साइड ही बनेगा। अब यहां पे क्या होगा, जितने भी दर्पण, जितने भी वस्तु होंगी इसके सामने ही, मतलब ये परावर्तक सतह है इसका, और इधर कलई किया हुआ, ठीक है, ये परावर्तक सतह, दर्पण का रखाएगा राइट साइड ही रखाएगा, राइट साइड रखेगा, तो उसका जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा ना वो ज्यादातर अंदर ही बनेगा, क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर जो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा, ये यहां पर क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो ये आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, और दर्पण के आगे बनेगा तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है। अब आगे, ठीक है, थोड़ा सा चीज और समझिए, ये फोकस दूरी क्या होता है, ये फोकस दूरी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी या फिर उत्तल दर्पण से टकराएंगी, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद परावर्तित होंगी, मुड़ेंगी, परावर्तित होंगी। तो ये देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण टकरा के क्या होगी, एक पॉइंट पर आके यहां पे काटेगी इसको, इस पॉइंट पर आके काटी, इसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है। जब दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश जिस बिंदु पर आकर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आकर टकराती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस पॉइंट को, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस को हमेशा एफ से दिखाते हैं। क्लियर है इतना सब कुछ? इधर भी वैसा ही होता है, लेकिन इधर जो है इमेजिनरी एज जो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हम पीछे वीडियो में दिखा चुका हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टकराने के बाद क्या होता है, ये मुड़ जाती है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से मुड़ जाती है, लेकिन आती हुई यहाँ पर प्रतीत होती है, यहाँ पे टकरा रही है जाके, ठीक है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये सभी चीजें आप लोग को समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें कई केसेस होंगे, ठीक है, इस वाले दर्पण में कई केसेस होंगे जहां पर हम प्रतिबिंब रख सकते हैं। एक दर्पण अनंत दूरी पर प्रतिबिंब रखा है, कहीं पर सामने ही है, अनंत दूरी पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर मान लो कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के पीछे कहीं पर रखा हुआ है, अनंत दूरी के बीच में रखा हुआ है, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है तो कैसे बनेगा, फोकस पर रखा है तो कैसे बनेगा, फोकस और मुख्य बिंदु के बीच में रखा है तो कैसे बनेगा। सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक केस बनेगा, क्योंकि इसका फोकस क्या है, अंदर में है, ये इमेजिनरी है, हम वहां पे जब वस्तु जाके नहीं रख सकते। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखाएगा, तो दर्पण के सामने कोई बिंदु है ही नहीं,
तो कहीं पर कोई एक बिंदु पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब हम बना के आपको दिखा देंगे। तो सबसे ज्यादा हमको क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो अवतल दर्पण में सारे केसेस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अपने सर आर्यन सर को हेल्प जरूर कीजिएगा। इस चैनल का नाम है प्रज्ञान। ठीक है, भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।